हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं उठ गई हूँ और मैं इधर आ गई हूँ सीधे रसोई में कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से कॉफ़ी नहीं थी और मैं सिर्फ चाय और ग्रीन टी से ही काम चला रही थी। तो फाइनली मेरे पास अब कॉफ़ी है और मैं कॉफ़ी इंजॉय करने जा रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं पढ़ाई करूँगी। अभी फ्रेंड्स, कल रात मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई थी और मैं 10 बजे तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्लास मैंने नहीं देखी थी, मैंने सोचा था कल रिकॉर्डेड देख लूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाता है तो इस वजह से। और मैंने बाकी चीज़ें रिवाइज़ करी थी, ग्रामर वगैरह। तो फिर 10 बजे मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं जैसे ही उसको सुलाने गई, वो तो सो गई, लेकिन फ्रेंड्स मुझे नींद नहीं आई। और फिर मुझे कहीं 10:30-11 बजे नींद आई थी। और उसके बाद भी फिर मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था कि ये रिवाइज़ करना है और बाकी चीज़ें। तो उठ गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, सो जाती हूँ, नहीं तो फिर सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं लेट गई थी, लेकिन दिमाग आधा, मतलब ऐसा लग रहा था आधी नींद में हूँ और आधी तरीके से मैं जाग रही हूँ। तो मैं फाइनली 5 बजे उठ गई और उठ के इधर रसोई में आ गई। अब मैं पढ़ाई करूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले अब मैं शेक्सपियर रिवाइज़ करूँगी, जिसमें ये है, तो ऑथर्स ने शेक्सपियर पे क्रिटिकल कमेंट्स किए हैं, वो मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि ये बार बार मैं भूल जाती हूँ। और कल सर पढ़ा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये मैं भूल रही हूँ, तो वही मैं पढ़ूँगी। और ये कल रात का ऐसे ही मैंने सब पढ़ा हुआ था, तो उसको अरेंज किया, ठीक से रखा सब, क्योंकि बेटी होती है साथ में तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर फैला ही रहता है मेरा। फिर शेक्सपियर पढ़ने के बाद फिर मैंने वर्ड्सवर्थ रिवाइज़ किए, उनके ऊपर जो क्रिटिकल कमेंट किए लोगों, तो ऑथर्स ने, वो मैंने रिवाइज़ किए। और रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं 6:45 पे लगभग चली गई थी किचन में बनाने के लिए। ये सारी तैयारी करने में आज न्यूट्रेला की, ये सोया चंक्स की सब्ज़ी और चावल रोटी, ये पूरा खाना आज बनेगा। और बेटा मेरा चावल खाने के लिए बोल रहा है इस सब्ज़ी के साथ, तो मैं उसको सब्ज़ी और चावल लंच में दे दूँगी। और बाकी हस्बैंड के लिए पूरी सब्ज़ी, चावल, रोटी, सब पूरा टिफ़िन आज तैयार करके दूँगी मैं। और इसी से नमक और अजवाइन के पराठे बना दिए हैं हस्बैंड के लिए नाश्ते में चाय के साथ। और इधर मैंने जितने भी बर्तन पड़े थे वो भी साथ साथ में धुल लिए थे, क्योंकि साथ के साथ मैं काम निपटाती जाती हूँ जितना होता जाता है, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है फिर अलग अलग से। और बहुत सारा घर में फैला हुआ होता है, क्योंकि बेटी मेरी चलती है तो इधर उधर से बस वही सामान गिराती रहती है इधर उधर, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ये बर्तन भी मैंने फटाफट साफ़ कर लिए इधर, और इसको बेटे को लंच बना के दे दिया। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि कल मैंने पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, पूरा दिन अपना यूटिलाइज़ किया था, तो आज मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था और कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे थोड़ा सा अप लग रहा था। तो बेटा मेरा इधर जा रहा है स्कूल और इधर मैं लगी थी कामों में। और मेरी बेटी डेली ऐसे चुपचाप बेचारी बेड पे अकेले बैठी रहती है, और मेरे हस्बैंड अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। उन्हें मोबाइल देखना बहुत पसंद है और उनका फेवरेट काम है चाय विद मोबाइल। तो वो अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, इधर मैं किचन में, और फिर मैं आ गई इधर उसको प्यारी करने। तो बहुत सारी प्यारी करने के बाद मैंने फिर बेटी को मुँह हाथ धुला दिया, और मुँह हाथ धुलाने के बाद मैंने एक छोटा सा पराठा बेटी के लिए बनाया था, वो दे दिया मैंने, और वो अपना पराठा एंजॉय कर रही है। और जब तक ये इधर पराठा एंजॉय करेगी तब तक मैं किचन के काम निपटा लूँगी। चाय चढ़ा दी है और इधर साफ़ सफाई जो भी करनी थी वो साफ़ सफाई भी मैंने थोड़ी बहुत निपटा दी है, और इधर सोफ़ा वगैरह झाड़ना था वो झाड़ दिया है। और इधर मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। अब मैं पीऊँगी चाय बैठ के आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि जब बेटा स्कूल जाता है तो बहुत सारा फैला हुआ रहता है, वो सारा सामान इधर उधर करके डाल जाता है और इतना घर मैसी हो जाता है उस टाइम पे, और थक भी जाती हूँ। फिर मैं चाय जब बनती है तब चाय लेके बैठती हूँ, तभी बस वो मेरे 10 मिनट होते हैं रिलैक्स होने के लिए और सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। तो मैं चाय के साथ एक पराठा लेके मैंने खा लिया है, क्योंकि मुझे एनर्जी भी चाहिए होती है, रात में बेटी फीड करती है तो। और फिर इधर मैं झाड़ू लगाने आ गई, झाड़ू लगाई मैंने और साफ़ सफाई कर दी, पोछा लगा दिया, और जो चीज़ें थी इधर उधर बिखरी हुई वो समेट दी सारी। और हस्बैंड जो है नहाने चले गए इधर, तो मैं इधर वाला कमरा साफ़ कर रही थी, उधर वाला बचा है वो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी। तो भाई फ्रेंड्स, कल रात
कल मतलब पूरे दिन में और रात में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इधर मेरी बेटी इधर झांक रही थी, क्योंकि मैं बालकनी में इधर कपड़े डाल रही थी। कल रात मैंने मशीन लगाई थी और धुल रही थी कपड़े, तब भी ये बेटी मेरी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, क्योंकि एसी चल रही थी और ये विंडो से मुझे देख रही थी अंधेरे में ही कि मम्मी बाहर कुछ काम कर रही है। तब तक खड़ी रही जब तक मैं नहीं आई, और आज भी ऐसे ही खड़ी है अंदर। बाहर आती है तो शैतानी करती है, तो इस वजह से मैं अंदर ही रहने देती हूँ उसको। और जब तक मैं कपड़े डालूँगी तब तक ऐसे ही खड़ी रहेगी। लगता है था कि पहले कि मैं अकेली हूँ बिल्कुल मम्मी पापा और भाई के जाने के बाद, और लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि मेरे बेटा और मेरी बेटी मुझे बहुत, दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। और मैं खासकर बेटी तो मेरे पीछे ही लगी रहती है। और इधर मैं बालकनी में कपड़े डाल रही हूँ, और क्योंकि आज हल्की हल्की धूप है, कपड़े डाल रही थी मैंने, ड्रायर तो करा था तो ऐसे ही टांग दिए थे मशीन पे। और इधर ये परसों के कपड़े पड़े हुए थे पंखे के नीचे, और क्योंकि कल बारिश हो रही थी, और मुझे लगता है ये रस्सी तो परमानेंट अब बंधी रहेगी 2 महीनों के लिए। और फिर इधर मैं आ गई थी, ये सामान बिखरा हुआ था और वो समेटने, और इधर मेरी बेटी ये पेन लेके आ गई। मेरी चीज़ें इसको जहाँ भी मिलती हैं वो चीज़ें बस उठा के इधर उधर करना होता है। पेन तो मुझे मिलते ही नहीं है, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती हूँ कि मेरे पेन कहाँ हैं। लिखने से पहले मुझे 15 मिनट पेन ढूंढने पड़ते हैं। तो इधर मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, और ये अभी भी लगी हुई थी मेरे पेनों में। और इधर मैंने किताबें भी ऐसे अरेंज करके रखी हैं कि ये उठा ना पाए, क्योंकि इसे मेरी बुक जहाँ भी मिलती है बस उठा के अपना चीड़ फाड़ करने लगती है। और फिर इधर मैं किचन में आ गई, और फिर मैंने हस्बैंड के लिए रोटियां और पराठे बनाए और उनका लंच पैक कर दिया। और अब वो नहा धो के चले जाएंगे पूजा करके। और इधर मैं भी, तो फ्रेंड्स सपोर्ट कहीं से भी नहीं है, और खुद ही करना है, जैसे भी करना है, जैसे भी समय चुराना है, खुद को ही मैनेज करना है और ख़ुद को फिट भी रखना है। फिर मैं इधर आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मुझे लगता है पूरे दिन एक्टिव नहीं रह सकते विदाउट एक्सरसाइज या मेडिटेशन के। तो कल तो मैंने मेडिटेशन ही किया था, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज भी शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरा वेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है मुझे लग रहा है, तो मैं उस पर भी काम करूँगी। और वेट का तो नहीं, लेकिन इस टाइम या फिर एज में मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए तो इस वजह से एक्सरसाइज मैं और करती हूँ। एक्सरसाइज करके मैं अच्छा खासा थक गई थी, और मैं अपनी कंफर्टेबल ड्रेस में आ गई थी इधर। और फिर इधर मैं आ गई थी, जो सर ने कल सोनेट पढ़ाई थी, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं अभी, मैं दोपहर में देखूँगी क्लास। और अपनी कॉफ़ी लेके मैं आ गई थी, और वो अपना सोनेट में नोट डाउन करूँगी, उसके बाद में मैं पढ़ूँगी बैठ के। तो कॉफ़ी को एंजॉय किया, और उसके बाद ये मैं नोट डाउन करूँगी। तो फ्रेंड्स कल पढ़ाई थी सर ने सोनेट नंबर 160, और कल रात में क्लास देखते देखते मैंने नोट डाउन नहीं करी थी, सिर्फ पोइम को समझा था, और आधी क्लास मैंने छोड़ दी थी। अब वो मैं दोपहर में उसको पूरी करूँगी, लेकिन अभी भी इंटरनेट नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अभी देख लेती। और फिर अभी मैं रिवाइज़ करने लगी थी, जो पिछली पोइम मैम सर ने लिखाई थी वो रिवाइज़ कर रही थी, पढ़ रही थी उनको, क्योंकि जो हो गई हैं उनको भी रिवाइज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो नई जो होंगी उनके चक्कर में पुरानी भी हम भूलते जाएंगे। तो पिछली वाली पढ़ना भी ज़रूरी है, रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। अभी मैंने 2 पोइम रिवाइज़ की है, 2 सोनेट, और सोनेट को रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। सोनेट को रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं साइनोनिम रिवाइज़ करने लगी, क्योंकि इंटरनेट अभी भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि मैं साइनोनिम रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं इधर साइनोनिम रिवाइज़ करने लगी, और कितनी टाइम से मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये पूरे अच्छी तरीके से आए नहीं हैं। और जो मैंने ग्रामर की क्लास ली थी वो भी अभी बकाया है, और वो भी मुझे पढ़ने हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये मुझे अच्छे से याद हो जाए, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। अगर 1 घंटे का टारगेट बनाया है तो उसमें मुझे आधे घंटे ही पढ़ मिलता है, क्योंकि बीच बीच में बेटी आ जाती है, तो कभी वो सूसू कर देती है, तो क्लीन करने में, चेंज करने में बहुत टाइम चला जाता है। और इस वजह से थोड़ा ही 1 घंटे का अगर है तो थोड़ा ही पढ़ मिलता है, उसका आधा ही पढ़ मिलता है। तो इधर फिर मैं क्लास देखने लगी थी अपनी, जो पिछला पढ़ाया था सर ने वो देख रही थी क्लास, और साथ साथ मैं रिवाइज़ करती जा रही हूँ, और जो पिछली क्लासेस बची हैं वो भी मैं पढ़ रही हूँ अभी। और जीके अभी मैंने नहीं पढ़ी है, और वो मैं देखती हूँ कि किस टाइम पढ़ूँगी, क्योंकि अभी मेरा टाइम टेबल जो है शेड्यूल सही से नहीं हो पा रहा है। अभी सोने का और उठने का टाइम मेरा फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा
ये चीज़ें हैं गड़बड़ हैं, ना सोने का टाइम फिक्स हो रहा है और ना ही उठने का। इसमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगती हूँ कि मैं कैसे कवर कर पाऊँगी इतने दिनों में, क्योंकि बता रहे हैं कि दिसंबर में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर इधर मैं लंच वग़ैरह करके और थोड़ा-सा आराम करने के बाद, क्योंकि आज उतनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं थी जितनी मैं कल थी एक्टिव, तो आज थोड़ा लेथार्जिक फ़ील कर रही थी और माइंड भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिर इधर ग्रीन टी बना के लाई और फिर मैं ऐसे बैठे-बैठे थोड़ा-सा क्लास देखती रही और चीज़ों को समझती रही। अब यही लगता है फ्रेंड्स कि घर के इतने सारे काम और फिर खुद की पढ़ाई, कभी-कभी माइंड थक से जाता है, ऐसा लगता है गिव अप कर दो। लेकिन फिर सारी सिचुएशन को देखते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें तो लाइफ़ टाइम नहीं रहनी है, कुछ समय के लिए ही मुझे इतनी मेहनत करनी है और कुछ समय के लिए ही बच्चों को इग्नोर करना है। लेकिन दुःख भी लगता है कि छोटी-सी बेटी है, उसको भी मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। फिर उसके बाद में लगभग 2 बजे के टाइम में ट्यूशन के बच्चे आने वाले थे, तो उनके लिए मैंने वर्कशीट तैयार कर दी थी हैंड रिटन अपने हाथ से ही। और फिर इधर ट्यूशन के बच्चे आ गए थे और फिर उसको पढ़ा पढ़ा रही थी, साथ-साथ में बीच-बीच में मुझे टाइम मिलता है वो देख भी लेती हूँ अपना भी थोड़ा-सा। का दिन मेरा इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया है। अब मैं देखती हूँ शाम को कितना पढ़ती हूँ और मिलती हूँ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।